बड़ी सुनी सुनी है, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी। मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सुनी सुनी है। नमस्कार, this is Dhruva Jyoti Shah once again in front of you, and today I'm back with my super series How to Live. And today I have a very important subject, very timely, and the subject is depression and what is the antidote of depression. आज मेरा जो विषय है वो है निराशा या उदासी, और इसका हम सामना कैसे करें, इसका दवा क्या है, इसका इलाज क्या है। आज संसार में डिप्रेशन या निराशा का सामना करने के लिए लोगों का अलग अलग राय है। तो मैं प्रैक्टिकली कुछ आपको बताने वाला हूँ जो मेरे जीवन के साथ संबंध रखता है कि मैंने खुद अपने जीवन में डिप्रेशन या निराशा का सामना कैसे किया। प्लीज़ ये वीडियो को गौर से देखिएगा और शायद ये वीडियो किसी के जीवन में लाभदायक हो जाए, क्योंकि ये वीडियो में मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ यह बहुत बहुत महत्व रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ा, बहुत कुछ जानकारी हासिल करना पड़ा, और इसमें एक भी फालतू बात नहीं है, इसमें हर एक चीज़ महत्व रखता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ ये वीडियो आप अपने दोस्तों से, परिवार से आप शेयर कीजिए, ये मेरा नम्र निवेदन है। डिप्रेशन, उदास होना, क्या यह दिखाता है कि एक इंसान मर्द नहीं है या मर्दानी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। यदि आप उदास है, निराश है, ये जायज़ बात है। मुझे संसार में एक इंसान दिखाई, एक इंसान जो कभी भी जीवन में निराश नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम की बात करें, वो भी निराश हो गए थे जब वो अपने पत्नी सीता माता से जुदा हो गए थे। प्रभु श्री राम के बारे में यदि हम कहें तो उनके जीवन में बहुत दुख तकलीफ आया, उन्होंने सामना किया, वो भी निराश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्महत्या नहीं किया। तो यह वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं जो वो डिप्रेस्ड है और शायद कभी ये सोचते कि मैं अपना प्राण ले लूं। प्लीज़ ये मत कीजिए। आप कितना ही डिप्रेस्ड क्यों ना हो, कितना ही दुख मन में क्यों ना हो, प्लीज़ आत्महत्या के बारे में मत सोचिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। क्या आपने मर्द फिल्म देखा है? अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म, बहुत साल पहले 1985 में ये रिलीज़ हुआ था। वो फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई। उसमें काफ़ी बार ये कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन एक बार अमिताभ बच्चन खुद फिल्म में कहता है कि हाँ, मर्द को दर्द होता है, मर्दानी को भी दर्द होता है, हर इंसान को दर्द होता है। लेकिन इसमें खूबसूरत डायलॉग है, एक आम इंसान अमिताभ बच्चन से कहता है, जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है, असल में वही मर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जीवन में निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, यह स्वाभाविक है। इट इज़ नेचुरल टू गेट डिप्रेस्ड बिकॉज वी हैव मेनी डिफिकल्टीज, मेनी चैलेंजेस। तो दर्द यदि आपके मन में है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप एक कमज़ोर इंसान हैं। एक मर्द, ताकतवर इंसान भी दर्द महसूस कर सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर अलग अलग भावना है, खुशी का, गुस्से का, दुख का, हर एक भावनाएं हमारे अंदर है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कुछ गहरी बात, क्रॉनिक डिप्रेशन। जब डिप्रेशन हमारे मन को पकड़ लेता है। मैं अपने खुद के जीवन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने क्रॉनिक डिप्रेशन का सामना किया है।
मेरे जीवन में एक समय आया था जब मैं 2 साल, जी हाँ, 2 साल तक मैं क्रॉनिक डिप्रेशन में था। अर्थात क्रॉनिक डिप्रेशन क्या होता है कि आप हर पल उदास रहते हैं। आप दुःख को छोड़कर और कुछ चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। तो मैं बहुत गम में खोया हुआ था। इतना हद तक मैं आपको बताता हूँ, जब आप सुबह नींद से उठते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं बताइए? शायद अक्सर लोग जब नींद से उठते हैं, मन में अच्छा विचार होता है। हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं। आपको मालूम है, जब मैं क्रॉनिक डिप्रेशन में था, नींद से उठकर मैं क्या करता था? सबसे पहला काम, मैं रोता था। मुझे खुद को मालूम नहीं था कि मेरे अंदर इतना दुःख जमा हुआ है कि मुझे सबसे पहले नींद से उठने के बाद मैं रोता था। और ये 2 साल तक ऐसा चलता गया। हाँ, कभी-कभी ये लगता था कि मर गया तो अच्छा है, जीवन में जीने के लिए कुछ कारण है ही नहीं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या मदद किया, लेकिन ये मेरी स्थिति थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज इस वीडियो में मैं कहने जा रहा हूँ कि एक झूठ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। रिकॉग्नाइज अ वेरी बिग मैसिव टॉक्सिक लाई विच इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। आपको मालूम है कि संसार में एक सबसे बड़ा झूठ इंसान को क्या कहा जाता है? कि आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अक्सर लोग सफलता के बारे में बात करते हैं। क्या बड़ा झूठ है कि आप जीवन में सफल हो सकते हैं। यह क्यों झूठ है, मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स बताता हूँ। क्या गरीब होना सफलता है? बताइए आप। बीइंग पुअर, इज इट कॉल्ड अ सक्सेस? नॉट एट ऑल। गरीब होना बड़ी दुख की बात है, यह एक असफलता है। आज हमारे पूरा दुनिया में, इस पृथ्वी में, आपको मालूम है कितने लोग गरीब हैं? आपको अंदाजा है? 300 करोड़, 3 बिलियन पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। और यहाँ पे मैं आपको भाषण देता हूँ कि आप जीवन में सफल हो सकते हैं। सच कहूँ, जीवन में बहुत गिने चुने कम लोग सफल हो सकते हैं, बहुत कम लोग। तो हमारा धर्म नहीं है, हमारा कर्म नहीं है कि हमें सफल होना है। हमारा धर्म है, हमें अपना कर्म को करना है और खुश रहना है, चाहे हम जीवन में असफल भी हो जाए। मैं ये बात खास करके मैं पिता माताओं से कहना चाहता हूँ, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ आप उन पर दबाव मत डालिए कि आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है। यदि आपका बच्चा जो है, यदि पढ़ाई में अच्छा कर पाता है, अच्छी बात है, लेकिन सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना। किसी के लिए फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी के लिए 100 में 35% स्कोर करना वो फर्स्ट आने के बराबर है। एग्ज़ाम में पास करना ही एक चुनौती है, और किसी के लिए क्लास में टॉप 10 में आना एक चुनौती है, उसे पार कर लेते हैं। लेकिन किसी के लिए एग्ज़ाम में पास करना ये एक बहुत बड़ा काम है। तो सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, चैलेंजेस है। यदि हम एक बच्चे पे दबाव डालने का है कि तुम उसके जैसे बनो, बन नहीं पाएगा। तो काफ़ी बच्चे परेशान होकर आत्महत्या करते हैं। मैं बच्चों की बात करता हूँ। आपको मालूम है, हर दिन 22,000 बच्चे, 22,000 चिल्ड्रन डाई ईच डे बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। जब 22,000 बच्चे को दिन में पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, हर दिन वो मरता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सफलता के बारे में। दुनिया में अधिक लोग असफल हैं। तो अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, एंटीडोट ऑफ डिप्रेशन। यदि हमारे जीवन में निराशा है या उदासी है, उसका दवाई क्या है? उसका दवाई है सिर्फ एक गुण, एक गुण। और आपको मालूम है वो गुण क्या है? वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। जी हाँ, जब एक इंसान में घमंड होता है ना, घमंड, वो क्या सोचता है? मुझे जीवन में सफल होने का है, मुझे ये प्राप्त करने का है, मुझे वो प्राप्त करने का है। और जब वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता, वो सोच लेता है नहीं, मैं जीवन में असफल हो गया, मैं हार गया, मैं अपना जान ले लूँगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ रोकिए अपने आप को, अपना घमंड को बाहर निकाल दीजिए। जीवन में हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग संसार में है। किसी को ब्लड कैंसर है, किसी के हाथ नहीं है, कोई अंधा है, कोई भूखा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास परिवार नहीं है।
काफ़ी लोग ये सुझाव देते हैं, यदि आपका प्रॉब्लम है, आप अपने परिवार के सदस्यों को बताइए। लेकिन कभी-कभी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोस्त नहीं है, परिवार नहीं, वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, नहीं? और कभी-कभी ये भी हो सकता है जब हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है, हम अपने परिवार के सदस्यों को बताते हैं, शायद वो हमारी समस्या को सुनता है लेकिन उसका समाधान शायद उनके पास नहीं है। हम उनको दोषी नहीं करार सकते कि मेरा जो प्रॉब्लम है मेरे फैमिली मेंबर्स सॉल्व नहीं कर पाए, तो क्या करना है? एक अंग्रेजी में कहावत है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद की मदद करो, ये सबसे बड़ा मदद है। इसलिए ये वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगा आप दूसरों का मदद लो, कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, दोस्तों का मदद लो, कोई दवाई खाओ, नहीं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें कहने वाला हूँ जो आपको मदद करेगा, जो मुझे मदद किया है। तो पहला गुण क्या है या मेन क्वालिटी क्या है जिसके द्वारा हम निराशा को अंत कर सकते हैं या निराशा का सही ढंग से सामना कर सकते हैं, वो है नम्रता। और नम्रता के दो पहलू हैं, द टू फीचर्स ऑफ ह्यूमिलिटी। एक है ऑफेंस और एक है डिफेंस। अभी हम खेल कूद की बात करते हैं। यदि एक बॉक्सर, आप मालूम है बॉक्सर, एक अच्छा बॉक्सर के डिफेंस भी अच्छा होना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, और उसके पंचेस, अटैक भी अच्छा होना चाहिए। हम फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल में भी आपका जो फुटबॉल टीम है उसके डिफेंस अच्छा होना चाहिए, अटैक, मिडफील्ड, फॉरवर्ड भी अच्छा होना चाहिए। क्रिकेट, यदि एक बैट्समैन है उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए और अटैकिंग स्ट्रोक्स भी अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार निराशा को निकालने के लिए, उदासी को समाप्त करने के लिए हमारे अंदर ये नम्रता के दो पहलू होना चाहिए। वो दो पहलू क्या है? डिफेंस है रियलिज्म या वास्तविकवादी या वास्तविकता। वी नीड टू बी रियलिस्टिक। जब हम नम्र होते हैं हम बहुत वास्तविक हो जाते हैं। हम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करते। अरे वो अमीर है तो मुझे अमीर होना पड़ेगा, उसके पास 4 व्हीलर है तो मुझे भी 4 व्हीलर चाहिए, वो एक बड़ा स्टार बन गया तो मुझे भी स्टार होना है। नहीं, हम नम्र होकर जो भी हमारी स्थिति उसे पहचानना होगा। यदि हम फेलियर का सामना करते हैं, असफलता का सामना करते हैं, नम्र होकर उसे सामना करना है, उसे अपनाने का है, वो बहुत महत्व रखता है। और ऑफेंस है हैव अप्रिशिएटिव स्पिरिट। अप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं इसके बहुत सारे शब्द हैं, ग्रैटिट्यूड, बीइंग थैंकफुल, टू वैल्यू, अर्थात हिंदी में कहे तो कदर करना, कृतज्ञ होना, एहसानमंद होना, यह है ऑफेंसिव क्वालिटी। अभी जब हम डिफेंस की बात करते हैं, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आपको मुझे, हम किसी को सफल नहीं होना है, हमें जिंदा रहना है और खुश रहना है। इस पहलू में मैं आपको एक फिल्म के बारे में बात कहता हूँ, मुकद्दर का सिकंदर। वहाँ पर कादर खान, एकदम फिल्म के शुरू में जब अमिताभ बच्चन छोटा रहता है, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम होता है सिकंदर, और कादर खान 2 मिनट के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और कुछ ऐसा कहता है कि बेटा, इस फकीर का एक बात याद रखना, यदि जिंदगी का सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पोंछ ले आंसू, पोंछ ले आंसू, दुख को अपना। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस बेटा और हंस, कह लगा। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन जब हम दुख को अपना लेंगे, दुख से भागेंगे नहीं, अपना लेंगे, तो दुख में समाते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारा मन कभी कठोर नहीं होगा, हमारा मन कोमल रहेगा, हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। आपको मालूम है दुख पाने का एक फ़ायदा क्या है? जब हम खुद दुख को महसूस करते हैं तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं जो दुख में दिन काट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो दुख से दूर रहता है वो दूसरों का दुख कैसे समझेगा, हम दूसरों की मदद कैसे करें? तो जो इंसान दुख को अपनाता है, उसे सामना करता है, वो दूसरों को भी मदद कर सकता है। तो इसलिए नम्रता का एक सबसे बड़ा पहलू है, क्या है? बीइंग रियलिस्टिक, वास्तविकवाद होना।
और ऑफेंसिव क्वालिटी जो बहुत महत्व रखता है वो है अप्रिसिएशन, हर चीज़ का कदर करना। देखिए कदर करने की बात जब मैं करता हूँ तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे चीज़ है जिसे हमें कदर करना चाहिए। पानी मिलता है पीने के लिए, नहाने के लिए, उसका हम कदर कर सकते हैं। सूरज के लिए हम कदर दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन, हवा, हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा है, यही बहुत बड़ा कारण है परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए। हम जिंदा है ना, यही कारण है जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए। हमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है जीवन में खुश रहने के लिए। हम जिंदा है, ये बहुत बड़ा कारण है खुश रहने के लिए। तो जो हमारे पास है उसे कदर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम डिप्रेशन का सामना करते हैं, जो हमारे पास है उसे हम ध्यान नहीं देते। इसलिए दोस्तों जो है, और यदि आपके पास साथ कोई भी नहीं है, आपका कोई नहीं है, आप खुद है ना, आप जिंदा है ना, उस जीवन का कदर कीजिए प्लीज़। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एक स्वाभाविक बात है, हम सब मर्द हैं, कोई नामर्द नहीं है। यदि आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपनाइए दुख को और अपना कर दुख में आगे बढ़िए। तो उसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो हम आगे जाकर दूसरों के प्रति प्यार दिखा सकते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं और हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। ज़रा सोचिए, जब हम दुख को सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे और सामने वाला इंसान क्या देखेगा, इतना तकलीफ झेलते हुए भी इसने हार नहीं माना, हार को अपनाकर आगे बढ़ रहा है, आत्महत्या नहीं किया। तो हम इस पूरे संसार को यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम अपनी जान नहीं लेनी है, हमें जिंदा रहना है, दुख को अपनाकर खुश रहना है। और आखिर में एक गीत गाकर मेरा इस छोटा सा स्पीच को समाप्त करता हूँ। बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। ऐसा सुंदर है ये जीवन, जैसे कोई सपन सलोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ आप दूसरों से शेयर कीजिए। थैंक यू।